हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, मैंने आपको बताया था कि मैं कल एक नया टॉपिक लाऊंगा और ऐसा टॉपिक जो आपको पता है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ है, 22 भाग है और भाषा भी 22 ही है। इसमें है क्या? कुछ नहीं, बस समझना है अपने को। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का विस्तार कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों के सहयोग से चैनल बहुत आगे पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को देखिए। आज का वीडियो रहेगा अपने ट्रिक पे। किस पे? ट्रिक पे। बीच में एक दो वीडियो मैंने ट्रिक पे नहीं लाया, इसलिए बच्चों को कमेंट्स आने लगे कि सर ट्रिक वाले वीडियो बनाओ, ट्रिक वाला वीडियो बनाओ। फिर मैंने सोचा कि हाँ, ऐसा ही वीडियो लेता हूँ जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। फिर भी आप एडजस्ट करना इस चीज़ को, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। आप ऐसे मत सोचना कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें बताने के लिए नहीं है ये, क्योंकि बाय चांस कहीं शब्द ऐसे ऊट-पटांग भूल जाते हैं तो आप ऐसे सोचो कि हाँ, सर ने तो पता नहीं क्या गलती कर दी। कोई गलती नहीं, बोलने में दिक्कत हो जाती है बाई चांस। फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से समझाने की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इससे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो। गर्मी का माहौल है बहुत ज़्यादा, तो सभी जाग जाइए बब्बर शहरों, अपनी माँ के लाड लो। राम राम, सलाम, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए सभी। अब हम समझते हैं पहली अनुसूची। तो दोस्तों, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा दूंगा। तो आप पहले देखिए इस चीज़ को, किस प्रकार में इसको लिखने के बाद आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ ट्रिक के माध्यम से। कभी भी अपनी लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाओगे कि अनुसूचियाँ किस प्रकार हमने प्रिंस रो से पढ़ी थी और आज तक हमने कभी भूल नहीं पाए। क्योंकि जब आप लोग इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देख लोगे ना, तो इस वीडियो को कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए, हम समझते हैं इस चीज़ को। तो हाँ, तो दोस्तों, हम समझते हैं इस चीज़ को। मैंने 3 अनुसूचियाँ लिखी है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। पहली अनुसूची की बात करते हैं तो आपको पता है, कोई भी व्यक्ति किसी देश को चलाता है, सही है ना? कोई भी व्यक्ति किसी देश को चलाता है तो क्या चाहिए देश को चलाने के लिए? आपको पता है, एक इतना बड़ा भूभाग होता है देश का, बहुत ही बड़ा भूभाग होता है। उसके लिए अपने को इसको इतना बड़े भूभाग को संभालने के लिए अपने को ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ में समा जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया। हमने क्या किया? अलग अलग राज्यों में बांट दिया। अब अलग अलग राज्यों में बांटा तो राज्य किस रूप में थे? बताइए कि एक ही देश में थे किस रूप में? संघ के रूप में थे। तो राज्यों को बांट दिया तो राज्य हो गए, किस रूप में थे? संघ के रूप में थे। तो हम पहले से याद करते हैं कि भारत देश के अंदर पहली अनुसूची है, उसके अंदर राज्य एवं संघ का उल्लेख है। किसका? संघ एवं राज्य का उल्लेख है, या फिर राज्य एवं संघ का उल्लेख है। फिर बात करते हैं आगे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन की जानकारी दी जाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब आपको पता है कि बड़ा देश था, उसमें हमने क्या किया? राज्य का निर्माण किया। तो उसके बाद हमने क्या किया? अब राज्य का निर्माण तो कर दिया। अब आपको पता है कि उनको चलाने के लिए कोई तो चाहिए ही। वैसे राज्य में यदि कोई नहीं चाहिएगा तो फिर राज्य में तो वैसे पता नहीं कि क्या क्या हो जाएंगे, है ना? कोई संभालने वाला तो होना चाहिए ना। अरे जैसे अपने घर के अंदर कोई मुखिया होता है, तो राज्य के अंदर भी कोई मुखिया तो होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने क्या किया, उनको यहाँ पे कोई मुखिया बैठाने के लिए हमने इन लोगों की नियुक्ति की, संभालने के लिए, राज्यों को संभालने के लिए, सभी राज्यों को संभालने के लिए इनकी नियुक्ति की। हमने क्या की? इन लोगों की नियुक्ति की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और इन सब की नियुक्ति की। अब नियुक्ति अब आपको पता है, नियुक्ति तो हम कोई भी कर देता है, नियुक्ति तो कोई भी कर सकता है, पर आएगा कौन? क्योंकि उनको भी तो लालच चाहिए ना। लालच का मतलब समझते हो?
हम उनको वेतन देंगे, पैसे देंगे। अब पैसे देंगे तभी तो वो क्या करेंगे, राज्य को संभालेंगे। बात सही है। तो हमने पैसे दिया उनको, वेतन दिया तो क्या है कि राज्य को संभाले। अब बात सही है कि हमने उनको पैसे दे दिया। अब पैसे देने के बाद फिर क्या होता है, अब यार क्या होता है कि गांव वाले ऐसे सोचते हैं यार पैसे तो उनको दे दिया, वेतन भी कर दिया, जानकारी पूरे राज्य कैसे सोचते हैं लोग बाग कि हाँ हमने उनको पैसे दे दिया। अब उनको भी तो कुछ शपथ होनी चाहिए, वो भी तो कुछ अधिकार ले कि हाँ मैं इस राज्य में ये डेवलप करूँगा, मैं इस राज्य को इतना विकसित बनाऊँगा। हर राज्य के अलग अलग मंत्री होते हैं तो वो भी उनकी शपथ लेते हैं। तो तीसरे के अंदर हम देखते हैं शपथ वही है, वही सभी मंत्री सब कुछ, तो उनका तीसरे के अंदर होता है उनके शपथ के बारे में। मैंने शुरू से क्या बताया आप समझिए। मैंने पहले बात की राज्यों के कि भारत देश में क्या होना चाहिए, राज्य होने चाहिए। अब राज्य है तो राज्य किस रूप में है, संघ के रूप में है। तो पहली सूची के अंदर हमने देखे राज्य और संघ। दूसरे के अंदर कि जो राज्य को चलाते हैं उनको क्या चाहिए, उनको वेतन चाहिए तभी तो राज्यों को चलाएंगे। अरे बगैर पैसे के आज के टाइम कुछ काम नहीं होता है तो शिक्षा के अंदर ही होता है, समझ में आया। तो ऐसे बगैर पैसों के कुछ काम नहीं होता। तो आप समझिए इन चीज़ों को। तो उन्होंने क्या दिया, इनको पैसे दिया, वेतन दिया। और वेतन दिया तो वेतन देने के बाद फिर क्या होता है, वेतन दे दिया तो वो लोग बाकी सोचते हैं यार इनको वेतन दे दिया, अब पता नहीं वेतन लेके भाग जाए। अब भागेंगे कैसे, क्योंकि हम उनको शपथ दिलाएंगे। वेतन देते ही तुरंत तुम शपथ लो। शपथ दिया हमने और शपथ दे के बताया कि हाँ तुम्हारे को ये काम करने हैं, राज्य के अंदर इन चीज़ों को डेवलप करना है। तो ऐसे ही तीसरी अनुसूची शपथ से हो गई। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और समझिए इन चीज़ों को। हाँ तो दोस्तों अब आ जाइए फिर देखते हैं इस चीज़ के बारे में। हमने तीसरी पंचवर्षीय तक बात कर ली थी। हमने पहले राज्यों का गठन किया, फिर हमने उसमें जो रहने वाले लोग थे उनको, फिर जो उसको चलाने वाले लोग थे उनको वेतन दिया, फिर उनसे हमने शपथ ली। अब शपथ के बाद में क्या होता है, हम उनको राज्य बांट देते हैं। क्या कर देते हैं, राज्यों का आवंटन कर देते हैं, बांट देते हैं उनको, क्योंकि पैसे मिल गए। अब वो काम करेंगे क्योंकि शपथ ले लिए। अब शपथ लिया तो उन्होंने काम जरूर करेंगे। तो काम किस में करेंगे, तब राज्य बांटेंगे तभी तो अपने अपने राज्य में करेंगे वो। तो हमने राज्य बांट दिया। ये होता है चौथी अनुसूची के अंदर। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों का आवंटन का उल्लेख। किस चीज का उल्लेख, स्थानों का आवंटन का उल्लेख। ऐसे ही पांचवी को समझते हैं। अब आपको पता है कि स्थानों का आवंटन कर दिया गया। अब उसमें क्या था कि कुछ ऐसे वर्ग थे, अलग अलग राज्य में कुछ ऐसे वर्ग थे जो थोड़ा पिछड़े हुए वर्ग थे। मतलब पिछड़े वर्ग समझते हो ना, जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, एजुकेशन हर चीज में वो पिछड़े हुए थे। अब पिछड़े हुए थे तो फिर क्या होता है, उनको भी समानता का अधिकार चाहिए, उनको भी और वर्ग के बराबर आना था। तो सरकार ने गुजारिश की कि आप उनको भी क्या करो, उनके बराबर लाओ। तो उन्होंने क्या किया, पांचवी के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजाति जो ST SC वर्ग के होते हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा और उनके प्रशासन की क्या की जानकारी दी। तो पांचवी में क्या किया गया, चौथी में तो आपको पता है कि राज्यों को बांट दिया गया। अब उस राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कमजोर वर्ग के थे, तो उनको क्या किया गया, पांचवी के अंदर उनको अलग से, उनको प्रशासन के रूप में उनको मतलब समान स्तर पर लाने के लिए उनको क्या किया गया, उनके ऊपर जोर दिया गया। फिर बात करते हैं छठी की। छठी अनुसूची में क्या होता है, अब मान लो कि आपको पता है कि आप शहर देख लो, गांव देख लो, कहीं पे भी देख लो आप, यदि कोई एक व्यक्ति, जैसे शहर में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति एक ऊंची मंजिल बना देता है ना, उसके पीछे पीछे और लोग मेरे को बनाना है, ऐसे होड़ में लग जाते हैं। आपको पता है बात क्या होती है, जैसे मैं आपको कुछ एक बात बताऊं अच्छे, यदि किसी को अच्छे से मेहनत करते हुए देखना चाहते हो ना, तो जो जैसे कोई करते हैं ना UPSC SSC वाले, जैसे आप भी कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप सोचो कि मेरे को ऐसी मेहनत करनी है कि मैं रात में भी चमकूं। ऐसा नहीं कि दुनिया में, अरे दिन में तो सब चीजें चमकती है, ऐसी चीज बनो कि आप रात में भी चमको, दुनिया आपको रात में भी देखे। ऐसा बनना आपको, समझ में आया कुछ। तो ऐसे ही मैं इसकी बात कर रहा हूं कि गांव सिटी में क्या होता है, लोग एक दूसरे की होड़ में लगे होते हैं। गांव में भी क्या करते हैं, एक दूसरे की होड़ में चलते हैं। ये सब जगह होता है, ऐसा कभी नहीं कि हाँ सर हमारे नहीं होता, सब जगह होता है।
तो जैसे ये राज्य थे छठी के अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में भी होड़ हो गई। हाँ सर, आपने क्या किया? अरे सरकार ने उनको अलग से समानता का समान लाने के लिए उनको अलग से प्रशासन दे दिया, तो हम क्या करें? उन्होंने भी अपील लगाई तो उन्होंने अपील लगा के क्या बोला सरकार को? हमारे को भी क्या आना है? समानता चाहिए, अपने को समान स्तर पर आना हमारे को भी। तो सरकार ने बोला कि हाँ बात तो सही है। तो सरकार ने इनका स्तर देखा, क्या इसमें कितना क्या पिछड़ा हुआ था। तो उनमें से अपने 28 राज्यों में से ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम थे ना, इनमें क्या थी? जो जनजाति थी ना पिछड़ी हुई थी। तो इनको भी स्तर पर लाने के लिए क्या किया? 6वीं अनुसूची में इनके ऊपर भी जोर दिया गया। अब बात करते हैं 7वीं की। अब बात हो गई भाई, राज्य में होड़ हो गई। अब सरकार ने सोचा यार ऐसे तो गड़बड़ी हो जाएगा माहौल, ये सब सरकार के पास आएंगे, मेरे को तो परेशान कर लेंगे। मैंने राज्य में कुछ लोगों को मैंने भेजा है, उनको वहाँ पे नियुक्त किया है, तो उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो उन्होंने क्या किया? 7वीं के अंदर उन्होंने सूची बना दी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आपको पता है कि संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार का अधिकार रहता है, तो कुछ चीजें तो केंद्र सरकार ने अपने अधिकार के अंदर रख ली, कुछ राज्य सरकार के अंदर रख दी, कुछ अपने अधिकार के अंदर रख ली, कुछ राज्य के अधिकार में दे दी, और कुछ दोनों ने मिश्रित रूप से रख ली। समझ में आया? समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों हक जताती है, बट ऐसा कानून होना चाहिए कि दोनों का समान कानून होना चाहिए। ज्यादा अधिकार केंद्र सरकार का चलता है, कानून केंद्र सरकार बनाती है इस पर ज्यादातर, पर दोनों की सहमति से कोई काम होता है, इसमें ओनली फॉर राज्य सरकार कानून बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ऐसे ही आपको इन चीजों को समझना है। एक बार मैं इन चीजों का वो रिविजन करा देता हूँ। हमने पहले के अंदर देखा राज्यों का निर्माण किया, दूसरे के अंदर हमने क्या किया? दूसरे के अंदर हमने उनका वेतन निर्धारित किया, क्योंकि राज्य चलाने के लिए कोई चाहिए था। फिर हमने क्या किया? शपथ दिया। शपथ लेने के बाद में हमने क्या किया? राज्यों का आवंटन कर दिया, बांट दिया राज्यों को। अब राज्यों को बांट दिया तो फिर कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको अपने को क्या करना था? डेवलप करना था। तो जैसे अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ऐसे कुछ क्षेत्र थे ना, उनको डेवलप किया। इसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को क्या किया हमने? ये भी मांग करने लगे, भाई हमारे को क्या आना है? कुछ स्तर पर नहीं आना है, सबको समान स्तर पर चलना है। तो ये भी पीछे थे, तो इनको भी हमने क्या किया? इनको भी हमने समान स्तर पर लाने के लिए इनको भी हमने क्या किया? समान स्तर पर लाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब यार सब लोग वहाँ पे आने लगे। कहाँ आने लगे? केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार में आपको पता है कि एक तो उस चीज़ को चला नहीं सकता, तो हमने इस संघ और राज्य और समवर्ती सूची के रूप में उनको बांट दिया कि कुछ अधिकार तो केंद्र सरकार के पास होगी, कुछ राज्य सरकार के पास, और कुछ दोनों मिलकर बनाएगी। तो ऐसे ही हम इन चीज़ों को देखते हैं, आगे भी देखेंगे। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो हाँ, तो दोस्तों अब इसको समझते हैं हमने अभी 7वीं अनुसूची तक समझ लिया था कि 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य और समवर्ती सूची को बांट दिया था। फिर क्या हुआ? आपको पता है कि एक बहुत बड़ा भूभाग था, अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया, अलग अलग राज्य की भाषा थी, है ना। फिर क्या किया? एक बहुत बड़ा भूभाग था, उसमें एक भाषा तो चला नहीं सकते थे, सही है ना, क्योंकि एक भाषा से आपको पता है कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि आपको पता है कि जब आप थोड़े आगे जाओगे, थोड़ा सा भी आगे जाओगे, तो वहाँ पे भाषा भी चेंज हो जाती है, लोगों का रहन सहन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग रहन सहन मिली, हर जगह पे अलग अलग भाषाएं मिली। तो हमने उसमें से पाई कि हाँ 22 भाषाएं ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो लगभग हर राज्य में चलती है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो इससे हम 8वीं अनुसूची में हम समझे कि हाँ 22 भाषाएं हैं, क्योंकि हमने राज्यों को बांट दिया। तो फिर राज्यों को बांटने पे आपको पता चला कि हाँ कि भाषाएं सब अलग अलग है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम आता है। आपको पता है, इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। आपने मूल अधिकारों के अंदर सुना होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को आपको पता है कि 1978 में हटाया गया था। एक मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार, 1978 में उसे हटाया गया था, और उसके हटाकर एक विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसको 300 क में डाल दिया गया था। सही है ना बात? यहाँ तक तो सही है? तो आप कमेंट्स कीजिए, बताइए। तो उसने क्या किया था? भूमि सुधार को उसके अंदर मतलब क्या किया था? 300 क में अनुच्छेद में ढाल दिया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अब संपत्ति के अधिकार को क्या किया? कानूनी अधिकार इसलिए बना दिया गया, बाय चांस मान लीजिए आप
एक तरफ मान लीजिए खड्डा है, एक तरफ पर्वत है, बीच में आपकी ज़मीन है। अब इधर से कोई इधर सामने फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई रास्ता है, यहाँ पे आपकी ज़मीन आ रही है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे खड्डे खड्डे हैं, नदियाँ हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है अपने को, यहाँ से सड़क निकालनी इस तरफ से। अब आपकी ज़मीन है, आप सड़क से रास्ता निकालने नहीं दोगे, तो आपने क्या किया, सरकार ने सोचा, दिमाग लगाया कि मौलिक अधिकार है, तो इसके यदि मौलिक अधिकार है तो ये क्या कर सकते हैं, न्यायालय में अपील कर सकते हैं, न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस चीज़ को क्या करना है, अपने को खारिज करना है। क्योंकि अपने को बाई चांस ऐसी कहीं पे जगह पे अपने को ज़रूरत पड़ गई ज़मीन को, यदि अपने को जैसे मान लो कि अपने को देश को डेवलप करना है, तो कभी कभार अपने को कई ऐसी चीज़ें भी मिल जाती है जहाँ पे सरकार को बहुत ज़रूरत होती है उस चीज़ों की, सही है ना। तो सरकार ने क्या किया, इस जो ये अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, इसको उठा के उसने क्या किया, कानूनी अधिकार बना दिया। क्योंकि जब अधिकार में ही नहीं रहेगा तो जो जमींदार होगा वो किस चीज़ के प्रति उसमें अपील लगाएगा, क्योंकि अपील नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, जो 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार को, उसको हटाकर क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझ में आया। तो ऐसे ही फिर बाद में बात रहता है, भूमि सुधार हो गया। अब आपको पता है कि आपको भी पता है कि जब आपके पिताजी और कितने भी भाई थे तो वो ज़मीन बढ़ जाती है, तो फिर भाइयों में क्या हो जाता है, ज़मीन की सीमा पे विवाद होने लग जाता है, सही है ना। वो कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, ये मेरा इधर है, मेरी सीमा इधर है, मेरी सीमा इधर है। इसमें ऐसे क्या होने लग जाते हैं, विवाद होने लग जाते हैं। अब विवाद होते हैं तो विवाद में क्या होता है, दल बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दल बदल जाते हैं। अब दल बदल गए तो आपको क्या होगा, 10 में हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में क्या होगा, दल बदल जाता है। 9वीं में भूमि सुधार और 8वीं में क्या था, 22 भाषाएं से संबंधित थी। 11वीं में फिर क्या होता है, दल बदल गया। अब दल बदलने से फिर क्या होता है कि आपको पता है कि लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ों को उनको क्या करना है, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, उस ज़मीन को क्या किया, पंचायती के अंदर रख दिया। अंदर रखने से मतलब समझ गए कि पंचायती के अंडर में उस चीज़ को रख दिया कि हाँ, इस पे पंचायत बताएगी हाँ कि ये ज़मीन इसकी है, ये यहाँ तक सीमा इसकी है, यहाँ तक इसकी है। तो हमने क्या कर दिया, पंचायत के अंदर उसको डिवाइड कर दिया कि हाँ, पंचायत बताएगी इस चीज़ पे। तो हमने क्या किया, पंचायती राज का निर्माण किया। अब पंचायती राज का निर्माण कर दिया। आपको पता है कि पंचायती राज का निर्माण करने के बाद पंचायत तो बहुत टुकड़ों में बढ़ जाती है। आपको पता है कि छोटे छोटे गांव बहुत होते हैं एक राज्य के अंदर। तो अब कितने गांव, कितनी पंचायतें बनाएंगे, तो पंचायतें बनाने में दिक्कत आने लगी लोगों को, क्योंकि पंचायत को भी तो कोई संभालना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंचायत से भी ऊपर एक नगर पालिका बना दी। क्या बना दी, एक नगर पालिका बना दी। मतलब 10-5 गाँवों को मिला के एक नगर पालिका बना दी। और जो भी नगर पालिका बनाए वो जो 10-5 पंचायतें हैं उनको देखेगी अच्छे से, उनका विवरण उसके पास रहेगा। तो ऐसे ही उन्होंने नगर पालिका बना दी। तब से फिर क्या हुआ, लोगों की ज़मीनें सुरक्षित रहने लगी, राज्य भी एक अच्छे से चलने लगा। तो ऐसे ही आपको पता है कि संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। बिल्कुल सही है बात। तो ऐसे ही 12 अनुसूचियाँ आपको याद करा दी गई है। एक बार आप मेरे साथ रिविजन मारिए उस चीज़ का। पहले हमने एक देश लिया, देश में हमने क्या किया, राज्यों का निर्माण किया। अब राज्यों को किस प्रकार के एक संघ के रूप में निर्माण किया। फिर उसके बाद में क्या किया, उनको चलाने वालों को हमने वेतन दिया। अब जो चलाने वाले थे वेतन वगैरह नहीं चलाते थे, तो फिर हमने भी क्या किया, उनसे शपथ ली कि आप बताओ कि राज्य में क्या क्या डेवलप करोगे। तो हमने उनको शपथ दे दी। शपथ देने के बाद हमने क्या किया, अब राज्यों को बांट दिया हमने उन लोगों में। अरे यार, जब उनको शपथ दे दी तो काम किसके अंदर करेंगे, आपको पता है, राज्य होंगे तभी तो करेंगे। तो हमने उन्हें राज्यों को बांट दिया। अब राज्य को बांट दिया तो उसमें राज्य में भी कई लोग ऐसे थे तो कम, मतलब जो जैसे हम मान सकते हैं कि उनका स्तर बहुत कम था, उनकी आर्थिक स्थिति कम थी, उनको डेवलप किया, जैसे अनुसूचित जनजाति। फिर उसकी बात करते हैं, उसके बाद में कुछ ऐसे राज्य भी थे जो पूरे ही राज्य ऐसे थे जो कम स्तर पे थे, जैसे असम, मेघालय मैंने आपको बताए थे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 7वीं के अंदर आते आते अब हर राज्य में ऐसे होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि यार ऐसे तो बहुत बाहर हो जाएगा। तो उन्होंने संघ और राज्य और समवर्ती सूची के अंदर बांट दिया। संघ में केंद्र शासित
जो केंद्र की सरकार काम कर दी है और राज्य के अंदर राज्य सरकार काम कर दी है, और समवर्ती सूची के अंदर दोनों ही काम करती है, आपको पता है। ये पसीना आ रहा है, आपको पता है, ऐसे ही पता होना चाहिए आपको। जैसे किसी ने कहा था अच्छे से कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अब आप ऐसे मत सोचना कि सर ने किसी का कॉपी करके बता दिया। अरे किसी ने कहा होगा ये चीज़ें, मैंने भी कहीं से सुनी है तो मैंने बता दिया, ये चीज़ बताना ज़रूरी था। फिर इसके बाद में क्या होता है, संघ और राज्य का निर्माण हो जाता है। फिर आरटीयू के अंदर फिर क्या होता है, अलग अलग राज्यों में हम जाते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं, हाँ इसमें ये भाषा बोली जाती है। तो अब जो भी इस राज्य को चलाएगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो अलग अलग जगह जाके देखा तो ज़्यादातर क्या हुआ, टोटल 28 राज्यों में क्या हुआ, 22 भाषाएं, ऐसी 22 भाषाएं थी जो हर राज्य में बोली जाती थी। फिर 22 भाषाएं बोली गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ आपको पता है, जब 9वीं की बात आती है तो 9वीं में क्या हुआ, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम आ गया। भूमि सुधार आपको पता है कि 22 भाषाएं होगी। फिर उसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि संपत्ति का अधिकार आ गया, संपत्ति का अधिकार को ऐसे हटाया तो भूमि सुधार से संबंधित हो गया, क्योंकि जब 22 भाषाएं होगी तो लोगों को भूमि सुधारने में संबंधित कुछ मामले आए। फिर दल बदल हो गया। अब दल बदल गया, सीमाओं में विवाद होने लगा, तो सीमाओं में विवाद होने लगा तो फिर क्या किया, जो जमीन थी उसको पंचायत के अंडर में रख दिया। पंचायत के अंडर में रखने से फिर क्या हुआ, अब पंचायतें बहुत हो गई, पंचायतें बहुत हो गई तो फिर क्या हुआ, हमने नगर पालिका का निर्माण कर दिया। किसका, नगर पालिका का निर्माण कर दिया। ऐसे ही आपकी 12 अनुसूचियाँ खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।